जेंटलमैन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जब भी आप इनिशियल इंटरव्यू या एसएसबी में जाते हैं, आपसे पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या ऐसी वजह है जिसके लिए आप आर्मी में आना चाहते हैं? अब बहुत सारे बच्चे नेगेटिव जवाब दे देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि आपने ये जवाब देने। बहुत से बच्चों की रिजेक्शन की वजह भी ये होती है कि वो इस तरह से जवाब देते हैं। तो सबसे मैं आपको बताता हूँ, कल एक बच्चा मेरे पास आया। उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि किसी ने मुझे एक वीडियो में देखा था। उन्होंने कहा था कि ये रीज़न आपने बताने। उसके बाद मैं और भी कुछ आंसर्स आपको दूंगा कि जो बहुत सारे बच्चे बताते हैं आगे। तो इस बच्चे का आप जवाब सुने। सर, मैंने एक वीडियो देखी थी कि उस पे लिखा होता कि आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका आंसर था कि एफएससी के बाद यानी कि आर्मी आपको जॉब ऑफर करती है 17 ग्रेड की, तो इसलिए आप आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। रिस्पेक्टफुल जॉब है, ऑनरेबल जॉब है और सैलरी पैकेज अच्छा है। ये बताया हुआ था। ये बता सकते हैं उन्हें? उसके बाद एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो कि बहुत से बच्चे से तैयारी भी करते हैं। गो टेस्ट वेबसाइट है। अब इसमें देखें जी, इन्होंने बताया वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी का आप ये जवाब दे सकते हैं। अब इनके जवाब देखें। सबसे पहले देखें जी, आपको बताया गया है कि आप पाकिस्तान आर्मी में आ रहे हैं किस चीज़ के लिए? इनकम के लिए आप आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, उसके लिए आप आ रहे हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आप आ रहे हैं। आप अपने बेटों की एजुकेशन के लिए आ रहे हैं कि आपके बेटे कल को एपीएस में पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं कि आप शहीद होंगे। रेजिडेंस का बताया। फिर बताया कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। फिर है कि आपको चांस मिलता है कि आप पूरी दुनिया में घूमते हैं। फिर कहते हैं जी कि आप अगर रिटायर होते हैं उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, आपका सोशल स्टेटस होता है, लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। लोग आपके रैंक से इंप्रेस होते हैं। फिर कहते हैं कि आप लास्ट में पेशेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जवाब इसने गलत दिए हैं। अब बच्चों को नहीं पता। जब वो इस किस्म के वेबसाइट से तैयारी करते हैं, आगे जाते हैं, तो इस रीज़न की वजह से ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि इस चीज़ से ही पता चलता है कि आपके आर्मी में आने का मकसद क्या है, कि आप पैसे के लिए आ रहे हैं, किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। अब कल मुझे एक स्टूडेंट ने लिंक भेजा फेसबुक का कि सोशल मीडिया पे लोग किस तरह से मिसगाइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं उनमें बच्चों को पता चल जाता है कि हमने कैसे जवाब देने। तो जब मैंने वो पोस्ट देखी, उसमें देखा कमेंट में लोगों ने अपनी राय दी हुई थी कि मैं ये जवाब दूंगा व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी का। तो सबसे पहले बच्चे का देखते हैं जी। इसने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं पेंशन की वजह से बुढ़ापे में पता नहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इसके लिए मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरे बच्चे का देखिए जी, कह रहा है कि मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डिसिप्लिन इदारा है और कंट्री को मेरी ज़रूरत है, मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है। तो ये जवाब भी बहुत गलत है। तीसरे ने कहा कि ये रिस्पेक्टेबल जॉब है, पाकिस्तान आर्मी जॉब नहीं है। अगर आप जॉब का जिक्र करेंगे तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसने कहा जी सेकंड ईयर के बाद जॉब, फ्री एजुकेशन ऑफ किड्स, बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, मेडिकल फैमिली की फ्री होगी, उसके बाद एक ऑनरेबल जॉब है। ये भी गलत है। इसका देखिए जी, इसने कहा है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को एक ऑफिसर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल कर रहा हूँ। यानी ये अपॉर्चुनिटी सीकर है, तो ये भी नहीं बता सकते। इसके बाद इसको देखें कि ये कह रहा है कि एफएससी के बाद हमें बहुत बड़ा रैंक मिलता है, सिर्फ एफएससी के बाद हम पाकिस्तान आर्मी में इतना बड़ा रैंक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे कोई पूछता भी नहीं है, इसीलिए मैं इस जॉब का जिक्र दोबारा से इसने कर दिया है। तो ये जवाब भी नहीं दे सकते आप। इसके बाद इसने कहा है जी कि मैं एक एलीट क्लास जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जी, इसने कहा है आर्मी जो है वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है और ये हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये जवाब भी आप नहीं बता सकते। इसके बाद देखें जी, इसने कहा है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ, शहादत के लिए मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये जवाब जब आप डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने देंगे, वो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें शहादत के लिए। ट्रेनिंग में आप जाएंगे, 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, उस पर आप पे कितना पैसा खर्च होगा। आपका मकसद ही अगर शहादत है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, शहीद होते हैं, शहीदों का बहुत बड़ा मकाम होता है, लेकिन वो इस मकसद से नहीं जाते कि हम शहीद होंगे। आपका सर्व करना ज़्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है शहीद होने से, कि अगर आप सर्व करेंगे। अगर सब यही कहेंगे कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, तो सर्व कौन करेगा, खिदमत कौन करेगा? तो ये भी आप नहीं बता सकते। इसके बाद देखिए जी, ये पश्तों में एक बच्चे ने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि झूठ बोलना ईमान के खिलाफ में नहीं जा रहा। तो जॉब के लिए मैं पाकिस्तान आर्मी, मुझे जॉब मिल जाए इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके बाद देखें, ये भी कह रहे मैं जॉब के लिए आ रहा हूँ। कोई कह रहा है मैं शौक के लिए आ रहा हूँ। इसने कहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। तो वो आपसे पूछेगा, आप टीचर बन के भी सर्व कर सकते हैं, डॉक्टर बन के भी सर्व कर सकते हैं, लॉयर बनकर भी सर्व कर सकते हैं, आईटी में जाके भी सर्व कर सकते हैं। सिर्फ आर्मी में आप क्यों आ रहे, तो आपके पास फिर जवाब नहीं होगा, ये भी नहीं बता सकते। इसके बाद देखिए जी, ये कहता है कि सैलरी बहुत अच्छी है, छोटी एज में आपको बड़ा स्केल मिल जाता है, शौक भी है मेरा, पर्सनालिटी एक्टिव होती है, जॉब पता नहीं क्या है, जॉब एक्टिव और अच्छी पर्सनालिटी होती है। तो ये भी आप नहीं बता सकते। इसने कहा है कि जी आर्मी टफ लाइफ है और मुझे टफ लाइफ से मुझे इश्क है।
तो टफ लाइफ की वजह से तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, आपसे वो रीज़न पूछ रहा है कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी आप नहीं बता सकते। इसके बाद देखिए जी, ये कह रहा है कि मुझे अथॉरिटी पसंद है, मुझे ताकत पसंद है, मैं ताकत के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि इसके ख़ानदान में लोगों के साथ इसका कोई लड़ाई झगड़े जब होंगे तो इसके पास रैंक होगा, ये ताकत के ज़रिए उन पे क्या करेगा, रोब डालने की कोशिश करेगा, तो ये ताकत के लिए यार इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जी, ये कह रहा है कि मैं अपने फैमिली का नाम ब्राइट करना चाहता हूँ। अगर आप फैमिली का नाम ब्राइट करना चाहते हैं, वो आपसे रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों आप आ रहे हैं, किस वजह से, आपसे क्या फ़ायदा है आर्मी को, तो ये आप अच्छा रीज़न बताएंगे। ये कह रहे हैं जी मैं एक लग्जरी लाइफ के लिए पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब देखें इन जवाबों की वजह से आपको कैसे वो सिलेक्ट कर सकता है, ये नेगेटिव जवाब है सब। ये कह रहे हैं मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी फाइनेंशियली मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी, मैं पैसे के लिए आ रहा हूँ, पैसा मैं घर में भेजूंगा, तो ये भी गलत जवाब है, ये नहीं दे सकते। इसके बाद ये कह रहे हैं मैं सर्व करना चाहता हूँ अपने नेशन को, फिर लोगों को बता रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन जवाब है। अब बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे जब वो सवाल करेगा तो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। इसको देखिए जी, ये कह रहे हैं मैं लाइफ स्टाइल के लिए आ रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी की लाइफ स्टाइल अच्छी है इसलिए मैं आ रहा हूँ, यानी वो सोशल स्टेटस वाला ये भी है। इसके बाद इस बच्चे का जवाब आप देखें, ये कह रहा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का डिज़ायर है और मैं शहीद होना चाहता हूँ आर्मी के यूनिफॉर्म में। कोई भी नहीं कह रहा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ, सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन कह रहे हैं मैं शहीद होना चाहता हूँ, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है। ये सारी चीज़ें आप नहीं बता सकते। अब क्या जवाब हो सकते हैं, अभी यहाँ पे वीडियो का टाइम बहुत हो गया है, मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का बता देता जवाब कि वो क्या जवाब देते हैं। उनमें और इन बच्चों के जवाब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जब मेरे स्टूडेंट्स आगे जाते हैं इंटरव्यू में या एसएसबी के इंटरव्यू में, तो जब वो सिलेक्टर सवाल का जवाब सुनता है तो वो आगे से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उनका लॉजिकल रीज़न होता है, उनका अपना नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी के मुताबिक होता है। किसी के वालिद आर्मी में तो उनका आर्मी से रिलेटेड जवाब होगा, सिविलियन है तो सिविलियन का ही जवाब होगा। तो हम आपकी कंप्लीट इसके जवाब की भी कंप्लीट आपकी तैयारी होती है, इनिशियल इंटरव्यू की भी और एसएसबी की भी। इनिशियल के रिजल्ट के बारे में अगर बात करूं, लास्ट कोर्स में 86 स्टूडेंट थे जिसमें से 82 ने अपना इंटरव्यू पास किया था। अभी इस कोर्स में 30 स्टूडेंट चले गए जिसमें से 27 ने अभी तक इंटरव्यू पास कर लिया है। एसएसबी की बात करूं, लास्ट कोर्स में हमारे पास 12 स्टूडेंट थे जिसमें से 7 बच्चे ने अपने एसएसबी क्वालिफाई की थी। वजह क्या है, हमारी इतवार को भी छुट्टी नहीं होती, हफ्ते को भी छुट्टी नहीं होती, पूरे हफ्ते आपकी क्लासेस होती है, पहले क्लास होता है, लेक्चर मिलता है, हर किस्म के आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका बायोडेटा फॉर्म, तमाम चीज़ें हमारे पास होती है। हम आपकी पर्सनालिटी, आपके फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक ही आपकी तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप पे नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।